दोस्तों, हिंदी कविता की हम जब बात करते हैं तो अज्ञे का नाम हमारे सामने आता है। अज्ञे सच में विविध प्रतिभा के धनी और हिंदी के महत्वपूर्ण आधुनिक रचनाकार, क्रांतिकारी, चिंतक, अनुवादक, पत्रकार, संपादक, सब कुछ थे। हर विधा में उन्होंने लगभग हस्तक्षेप किया। अब देखिए उनका संपादन क्या है। दिनमान, प्रतीक, एवरीमैन्स, नवभारत टाइम्स, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, ये संपादन किया उन्होंने। आपको याद होगा तो भगत सिंह के साथ वो जेल भी गए थे। उस हिसाब से उनकी क्रांतिकारिता और उनके विचारों का अंदाज लगा सकते हैं आप। फिर उनकी कविताएं क्या क्या है। हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, ये सूरज के बारे में है। इंद्रधनुष रोंदे हुए, हरी ओ करुणामय, करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बांक पर छाया, असाध्य वीणा, चिंता, इत्तिलम। अब देखिए उनके विचारों में क्या प्रभाव है। विद्रोह है, निराशा है, भावुकता है, कुंठा है, प्रयोग करते हैं बार बार, प्रतीक लेके आते हैं, शब्दों पर बल देते हैं, क्षण का महत्व बताते हैं, छायावाद से आगे हैं, बौद्धिकता है, युग चिंतन है, बिंब है, प्रकृति का सौंदर्य है। ये मोटा मोटी उनकी विशेषताएं हैं, लेकिन जब आप उनकी रचना में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अज्ञे सच में भारतीय साहित्य की उस परंपरा में कितने अधिक आगे जाते हैं। और उस दौर को याद कीजिए जब आज़ादी के पहले का समय और बाद का समय, और मनोविज्ञान की दुनिया से जब भारतीय साहित्य या हिंदी साहित्य के लोग परिचित नहीं थे, तब अज्ञे उनको उससे परिचित करवाते हैं। अज्ञे पश्चिम के साहित्य से यहाँ के लोगों को परिचित करवाते हैं। इलियट के साहित्य का अनुवाद करते हैं। वेस्टर्न लिटरेचर की भी गंभीर अध्येता थे वो। संस्कृत साहित्य का उनको गहरा ज्ञान था। उनके पिता खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अधिकारी थे, तो उन्हें उन तमाम चीज़ों का ज्ञान था। और संस्कृत साहित्य का बैकग्राउंड और पढ़े लिखे परिवार से होने के कारण बचपन से बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिली, जिनका उन्हें बाद की रचनात्मकता में फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था इस मामले में। और फिर बाद में उन्होंने मद्रास, चेन्नई दिन की आपको याद हो, फिर लाहौर पढ़ने के लिए गए थे। उसी समय वो भगत सिंह के साथ फिर बम कांड में उनका नाम आता है और वो 4 साल जेल भी रहते हैं, जेल से छूट के आते हैं बाद में फिर। और बाद में फिर ब्रिटिश सेना में भी रहे वो। फिर फुल टाइम राइटर बन गए, संपादक रहे, पत्रकार रहे, रेडियो में रहे, विदेशों में, जापान में रहे, कई देश की यात्राएं करते रहे लगातार। और तमाम चीज़ों को लेकर एक एक ख्याति नाम, फिर शेखर एक जीवनी आता है उनका, फिर कविताएं आती है, और एक एक साहित्यकार के रूप में उनकी ख्याति, बहुत जल्दी ख्याति मिल जाती है उनको। तो इस लिहाज से अज्ञे के जीवन के बारे में जब हम समझेंगे, उनके बैकग्राउंड को समझेंगे, तो बाकी बहुत सारी चीज़ें समझने में आसान होता है। क्योंकि किसी लेखक की जीवन की पृष्ठभूमि हम समझ जाते हैं ना, तो बाकी चीज़ें हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। और उससे उसकी रचनात्मकता को समझना, उसके मूल्यबोध को समझना, उसके समय को समझना, वो क्या सोचता है, किस प्रकार की रचनाएं लिखता है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने धीरे धीरे खुलने लगती है। तो अज्ञे इस लिहाज से मनोविज्ञान की दुनिया में, क्योंकि फ्रायड का चिंतन उस समय आता है ये दुनिया के सामने, और प्रेमचंद का भारतीय साहित्य पर गहरा प्रभाव था या प्रभाव है। लेकिन प्रेमचंद यथार्थवाद की बात करते हैं और अज्ञे मनुष्य के भीतर के मनोलोक की बात करते हैं कि मनुष्य के भीतर काम भावना होती है और किस प्रकार से उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो अज्ञे को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए, और हमें भी अप्रिशिएट कीजिए। आपका दिन शुभ हो, ऐसी कामना करता हूँ, और जीवन में आप वो हर कुछ हासिल करें जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं। इस प्रकार की शुभेच्छाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ, आज का मंगलवार है और आपका दिन आपके लिए बहुत शुभ हो, अच्छा हो। लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हार नहीं मानना है, चलते रहना है।